एपिसोड स्टार्ट होता है एक मेंशन को दिखाते हुए जिसके सामने एक घोड़ा गाड़ी जा रहा होता है और तभी वो घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि वो जो प्रॉमिस वाला दिन था वो आज है और वो सोचता है कि जो टाइम है वो कितनी जल्दी जल्दी बीत गया। और तभी अगले सीन में हमारे एमसी के फादर को और कई सारे सोल्जर को दिखाया जाता है। तभी हमारा एमसी अपने फादर के सामने झुकते हुए उनसे आखिरी अलविदा ले रहा होता है। तभी हमारे एमसी के फादर हमारे एमसी से बोलते हैं कि मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ, तुम सच में फ्रंट लाइन में जाना चाहते हो? और वो बोलते हैं कि अगर तुम वापस आना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तभी हमारा एमसी अपने चमकते हुए आंखों से बोलता है, यस फादर, मेरा दिल जो है वो पहले ही से फ्रंट लाइन में जा चुका है। तभी हमारे एमसी के डैड अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि उस बीस्ट को रिलीज कर दो। तो वो ठीक है बोल के वहां से चला जाता है और उसके हाथ में कोई स्क्रोल रहता है। उस स्क्रोल को देख के हमारा एमसी सोचने लगता है, एक मैजिकल स्क्रोल, ये लोग किसी चीज को समन करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो बॉडीगार्ड उस पेपर पे समनिंग स्पेल कास्ट कर देता है और वो एक बीस्ट को समन करने लगता है और तभी हमें उस बीस्ट का पैर दिखाया जाता है। इसके बाद वो बीस्ट पूरी तरीके से समन हो जाता और हमारे एमसी के सामने खड़ा हो जाता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। उसे देख के हमारा एमसी सोचता है कि एक हेलहाउंड, ये तो एक लो ग्रेड का डिमोनिक बीस्ट है, वो भी रेमिया वैली से। और हमारा एमसी बताता है कि फादर और नाइट ने काफी ज्यादा वर्क किया होगा इस टेस्ट को प्रिपेयर करने में और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है फाइट के लिए। तभी हमें सारे सोल्जर को दिखाया जाता है, वो लोग भी अपना पोजीशन लेकर तैयार होते हैं और हमारा एमसी उन्हें देखते हुए बोल रहा होता है कि अगर कोई भी चीज खतरनाक हुई तो ये लोग इसमें इंटरफेयर कर देंगे मुझे बचाने के लिए। फिर हमारे एमसी के फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम अपने आयरन विल को प्रूव करो इस टेस्ट को पास करके। तभी हमें पास्ट में लेकर जाया जाता है जहाँ हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो सोचता है टेस्ट, और वो बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम मुझसे स्वेयर करना चाहते हो? ये सुन के हमारा एमसी उसे बताता है कि सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं उस दिन को आने में, मैं सिर्फ हवा में तलवार चला के प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे कुछ रियल एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुन के वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि आप मेरे साथ स्फेयर क्यों करना चाहते हैं, आप जाके अपने एज वालों के साथ स्फेयर कर सकते हैं जैसे कि लॉर्ड रैंड, उनके साथ आप स्फेयर कर सकते हैं। ये सुन के हमारा एमसी बताता है कि मुझे मालूम नहीं, मैं उसके पास गया था कि मैं तुमसे स्फेयर करना चाहता हूँ। ये सुन के वो वहाँ से भाग गया और वो बोलने लगा कि मुझसे दूर रहो। और हमारा एमसी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो रैंस है वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। ये सब सुनने के बाद जो जर्किन रहता है वो सोचने लगता है इसने मुझे कहाँ फंसा दिया। उसके बाद जर्किन बोलता है हमारे एमसी से, चलिए आप इतना बोल रहे हैं माय लॉर्ड तो ठीक है, हम एक स्फेयर कर ही लेते हैं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जो जर्किन रहता है वो हमारे एमसी से बोलता है मगर मैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं उसके कवर का इस्तेमाल करूंगा। और वो हमारे एमसी से बोलता है कि मैं सिर्फ अपने आप को डिफेंड करूंगा, इसलिए आप अपने पूरे ताकत लगाकर मेरे ऊपर अटैक करिएगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उससे थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। हमारा एमसी सीरियस होके बोलता है कि इस स्फीयर के बारे में आप फादर को कुछ भी नहीं बोलेंगे, चाहे इस स्फीयर मैच में कुछ भी हो जाए, ये मेरा एक ऑर्डर है। ये सुनने के बाद हमारा जर्किन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जर्किन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करता है, वो भी अपने स्वॉर्ड से। इस अटैक को देखकर जर्किन हैरान हो जाता है और वो सोचता है इतना खतरनाक अटैक, यह तो इम्पॉसिबल, एक 10 साल के बच्चे के लिए इतना खतरनाक अटैक करना। तभी हमारा एमसी जर्किन के सामने आ जाता है। ये देख के जर्किन बोलता है कि ये तो इतना ज्यादा फास्ट है और तभी हमारा एमसी इसके सामने से गायब हो जाता है। ये देख के जर्किन काफी हैरान हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जर्किन के ऊपर होता है। ये देख के जर्किन बोलता है कि ये इसने कब किया, मगर तभी जर्किन पीछे घूमता है और हमारे एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही थी, उनकी तलवार लगातार टकराते जा रही होती है। तभी हमारा एमसी एक तगड़ा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता और इस पे काफी ज्यादा क्रिटिकल
क्रिटिकल हिट लगा देता है, मगर जो जर्किन रहता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हमारा एमसी पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसे हराने के काबिल हुआ हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जर्किन और हमारा एमसी सामने सामने खड़े होते हैं। हमारा एमसी जर्किन से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मगर तभी जो जर्किन रहता है वो हमारे एमसी की काफी तारीफ करने लगता है कि आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया माय लॉर्ड, और वो सोचता है कि लॉर्ड कियान इतने ताकतवर कब हो गए, वो इतने अमेजिंग कैसे हो गए और कब हो गए। और अपनी तारीफ सुनने के बाद हमारा एमसी भी काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है और जो गार्डियन रहता है वो सोचने लगता है कि आज के दिन के हिसाब से मैं कॉन्फिडेंट हूँ जो लॉर्ड कियान है वो कोई भी ट्रायल को पास कर सकते हैं। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट के सीन में ले आया जाता है जहाँ वो हेलहॉन्ड हमारे एमसी के सामने खड़ा था। तभी जो हेलहॉन्ड रहता है वो हमारे एमसी पर जंप लगा देता है। ये देख के हमारा एमसी बोलता है कि ये आ रहा है। फिर उस हेलहॉन्ड को दिखाया जाता है वो अपना मुंह फाड़ कर हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है। ये देख के हमारा एमसी अपना भयानक से स्विंग अटैक करता है और हमारा एमसी सीरियस होते हुए सोचता है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ इस जैसे डीमन बीस के सामने हेड ऑन हेड फाइट करने में। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा और हमारा एमसी उस हेलॉन्ड के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मुझे इसे एक अटैक में ही खत्म करना होगा। और हमारा एमसी अपने तलवार को लेकर तैयार हो जाता है और वो हेलहॉन्ड पे काफी तगड़ा अटैक करता है और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी हवा में रहता है और उस हेलहॉन्ड के गर्दन में उसकी स्वॉर्ड रहती है। ये देख के बाकी सारे सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारे एमसी के फादर को देखा जाता है जो काफी ज्यादा स्माइल दे रहे होते हैं। और हमारा एमसी उस हेलहॉन्ड को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसका तो पूरा ज्यादा वेस्ट हो चुका है, इसका ब्लड काफी ज्यादा महंगा था मगर ये सब बर्बाद हो रहा है। और हमारा एमसी सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि सब लोग मुझे पागल समझे और वह सोचता है कि मुझे अब से एक कप को कैरी करना चाहिए। और तभी हमारे एमसी के पीछे उसके फादर आ जाते हैं जो हमारे एमसी के लिए क्लैप कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं मेरे बेटे तुमने साबित कर दिया है कि तुम फ्रंटलाइन में जाने के काबिल हो। ये सुन के हमारा एमसी अपने फादर को शुक्रिया बोलता है और तभी हमारे एमसी के गर्दन के पास से ब्लैक शैडो निकलने लगती है और वह बोलती है रुक सुनिए मास्टर, क्या आपने मुझे किचन की नाइफ समझ लिया है और ऐसा ही कुछ। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है नहीं तुम एक मैजिकल स्वॉर्ड हो, ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो। तभी वो शैडो गुस्से में हमारे एमसी से पूछती है तो आपने मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मुझे वो ब्लड चाहिए था अपना पावर बढ़ाने के लिए। और वो शैडो उस हेलॉन्ड को देख के बोल रही होती है प्लीज मास्टर मुझे बस एक वन सिप पीने दे दीजिए। ये सुन के हमारा एमसी उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे समन करते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। और हमारा एमसी बोलता है कि तुम बस इंतजार करो। और वो जो शैडो रहती है वो बोलती है तुम अगर आपने मुझे क्यों उठाया वो भी अभी।